नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर टीबर और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एपिसोड 2 और 3 को, जहां स्टोरी और भी डार्क, इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड शुरू होता है एग्जैक्टली वहीं से जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। चेरी को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और दूर से डेयरडेविल सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। उसकी नजर पड़ती है उस नाइफ पर, वही नाइफ जिसने उसकी जान बचाई थी, बुल्सआई का नाइफ। एम्बुलेंस जा चुकी है, लेकिन डेयरडेविल के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि बुल्सआई ने मेरी जान बचाई क्यों। दूसरी तरफ बुल्सआई एक चर्च में दिखाई देता है। वो सिस्टर मैगी को ढूंढने आता है, लेकिन वहाँ उसकी जगह एक यंग लड़का होता है। बुल्सआई कन्फेशन देना चाहता है। फिश के लिए जो कुछ भी उसने किया उसे वो अपनी गलती मानता है। ये सीन क्लियर हिंट देता है कि बुल्सआई के अंदर कुछ चेंज हो रहा है या शायद गिल्ट उसे तोड़ रहा है। अब एंट्री होती है विल्सन फिस्क की, जो एक चैरिटी बॉक्सिंग मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। बाहर से वो एक मेयर है, डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड, लेकिन अंदर से एक मॉन्स्टर। जैसे उसे पता चलता है कि डेयरडेविल जिंदा है और चेरी भी बच गया, वो तुरंत समझ जाता है बुल्सआई उसके खिलाफ हो चुका है और गुस्से में फिस्क अपने ट्रेनर को ही एक पंच में मार देता है। अब हम देखते हैं मैट मर्डॉक और कैरन पेज को, जो एक हाइड आउट में प्लानिंग कर रहे होते हैं। कैरन बताती है कि चेरी अभी सेफ है, लेकिन टास्क फोर्स का खतरा अभी भी बना हुआ है। मैट कंफ्यूज्ड है कि बुल्सआई ने उसे बचाया क्यों। कैरन गुस्से में है क्योंकि बुल्सआई ने उनके दोस्त फॉगी नेल्सन को मारा था। यहाँ एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। कैरन के लिए बुल्सआई एक दुश्मन है, लेकिन मैट शायद अब उसे सिर्फ दुश्मन नहीं मानता। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिस्क को एक्सपोज करेंगे। प्लान सिंपल है, एविडेंस लाओ और फिस्क को गिरा दो। इसके लिए उन्हें एरियाना से मिलना होगा, जो नॉर्दर्न स्टार शिप के कैप्टन की दोस्त थी। लेकिन ट्विस्ट, एरियाना को टास्क फोर्स पहले ही अरेस्ट कर लेती है। इधर फिस्क एक डेंजरस गेम खेलता है। बक कैशमैन सजेस्ट करता है कि मैट मर्डॉक की आइडेंटिटी रिवील कर दी जाए, लेकिन फिस्क कुछ और ही सोच रहा होता है। वो टीवी पर मैट को एक हीरो डिक्लेयर कर देता है और पब्लिक से उसे ढूंढने को कहता है। स्मार्ट मूव। अब मैट ना ओपनली रह सकता है न छुपा रह सकता है। फिस्क ने उसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसा दिया है। मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है। बीबी यूरिक के चैनल पर दिखाया जा रहा है कि न्यूयॉर्क अब सेफ है और टास्क फोर्स लोगों की रक्षा कर रही है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। इसी बीच एक पैरोडी वीडियो लीक होती है जिसमें फिस्क को करप्ट मेयर दिखाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज लीक हुई है और शक डेनियल ब्लेक पर जाता है। फिस्क उसे धमकाता है कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल में टास्क फोर्स के दो लोग चेरी को मारने आते हैं, लेकिन वापस लौट जाते हैं। लौटते हुए लिफ्ट में उनका सामना होता है बुल्सआई से और नेक्स्ट मोमेंट ही दोनों मर चुके होते हैं। बुल्सआई अब क्लियरली अपनी साइड चूज कर चुका है। पॉवेल खुद चेरी को मारने आता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। जब वो फिस्क को ये फ़ोन करके बताता है, तब फिस्क कहता है कि सब विजिलेंटीज को ख़त्म कर दो, उसके लिए ये सिर्फ कंट्रोल का गेम है। अब मैट और कैरन पोर्ट पर जाके एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सरफेस पर सब नॉर्मल लगता है, डायपर्स और बेसिक सप्लाईज, लेकिन रियलिटी, रात में वहीं से इलीगल वेपन्स, गन्स और रॉकेट्स सीक्रेटली शिफ्ट किए जाते हैं रेड हुक पोर्ट पर। और डेयरडेविल डिसाइड करता है कि इस शिपमेंट को तो रोकना ही पड़ेगा। साइड में एक और प्लॉट चल रहा है, एशली और एंजेला का, जो पिछले सीजन में दिखाए गए वाइट टाइगर से जुड़े हुए हैं। एशली को टास्क फोर्स पकड़ लेती है और एंजेला हेल्प के लिए क्रिस्टन मैकडफी के पास जाती है। ये सब प्लॉट भी आगे चल के इम्पोर्टेंट होने वाला है। पार्टी सीन में वेनेसा फिस्क और डॉक्टर ग्लेन के बीच कॉन्वर्जेशन होती है। डॉक्टर ग्लेन विजिलेंटीज के खिलाफ है और उसकी रिपोर्ट्स ने उनके अगेंस्ट केस स्ट्रॉन्ग किया है। बाहर बुल्सआई उन दोनों पर नज़र रखे हुए है। वहीं मैट और कैरन जोशी के बार में होते हैं। तभी टास्क फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। फाइट होती है, ब्रूटल, रॉ और इंटेंस। डेयरडेविल सबको हरा देता है और जॉसी को बचाकर निकाल देता है। कैरन एक सोल्जर को पकड़ लेती है और कहती है कि अब हमारी बारी है, अब हम इन्हें ढूंढ के मारेंगे। और इसी पावरफुल नोट पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। ये एपिसोड एक सेटअप है, बुल्सआई का रिडेम्पशन आर्क, फिस्क का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और डेयरडेविल का बिगेस्ट चैलेंज। गेम अब सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, ये दिमाग और कंट्रोल का वॉर बन चुका है। तो अब बात करते हैं एपिसोड 3 द स्केल्स एंड स्वॉर्ड की, जहाँ स्टोरी और ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में डेयरडेविल कैरन से कहता है कि वो लोग फिस्क जैसे नहीं हैं और किसी टास्क फोर्स सोल्जर को किडनैप करना उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। लेकिन कैरन इस बात को अलग नज़रिए से देखती है। उसके हिसाब से ये एक ज़रूरी कदम है। दोनों मिलकर किडनैप सोल्जर सॉन्डर्स से इंटेरोगेशन करते हैं। सॉन्डर्स बताता है कि भले ही वो टास्क फोर्स का हिस्सा है, लेकिन वो दिल से फिस्क के खिलाफ है। ना सिर्फ वो फिस्क के काले कारनामों से नफरत करता है, बल्कि वो डेयरडेविल को ढूंढ रहा है ताकि उसकी मदद कर सके। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो उन्हें रेड हुक पोर्ट का एक्सेस कार्ड भी दे देता है।
डेयरडेविल अपनी हाइटेंड सेंसेस से समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए उसे बेहोश करके वापस छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हेदर ग्लेन का ट्रैक दिखाया जाता है जो फिस्क के लिए काम कर रही है, लेकिन रीसेंट अटैक के बाद अब वो मेंटली डिस्टर्ब है। अंदर ही अंदर वो गिल्ट फील कर रही है क्योंकि वो जानती है कि झूठी रिपोर्ट्स बनाकर वो सच का साथ नहीं दे रही। इसी बीच विजिलेंटी जैक्स डस्किन AKA स्वॉर्ड्समैन के खिलाफ कोर्ट ट्रायल चल रहा है। कोर्ट के बाहर डॉक्टर ग्लेन की मुलाकात विजिलेंटीज की लॉयर मैकडफी से होती है। मैकडफी उसे वार्न करती है कि फिस्क के साथ खड़े रहना गलत है और एक दिन उसे इसका रिग्रेट जरूर होगा, लेकिन डॉक्टर ग्लेन अपने ट्रॉमा और सिस्टम के प्रेशर को जस्टिफाई करते हुए वहाँ से चली जाती है। मैकडफी फिर एक टास्क फोर्स सोल्जर के साथ सीक्रेट विजिलेंटी जेल जाती है जहाँ उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। फिर भी वो अपने सराउंडिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करती रहती है, हर आवाज़, हर मोड़, हर सिग्नल को याद रखती है। जेल में वो स्वॉर्ड्समैन से मिलती है जो हैरान होता है कि कोई उसके लिए भी लड़ रहा है। तब मैकडफी उसे बताती है कि उसने 12 अलग अलग जगह पिटीशन फाइल करके ये मीटिंग अरेंज की है। स्वॉर्ड्समैन रिवील करता है कि ये पूरा केस एक सेटअप है। फिस्क चाहता था कि वो उसके पोर्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, लेकिन मना करने पर उसने बदला लेने के लिए फेक एविडेंस तैयार करवा दिया। अब कोर्ट ट्रायल सिर्फ एक शो है जिसका एंड पहले से लिखा जा चुका है। इधर मैट और कैरन को पता चलता है कि पनिशर अभी भी जिंदा है और फिस्क के कंट्रोल में नहीं है, जो एक छोटी सी होप देता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन उनके अगेंस्ट जा रही है। मैट के कहने पर कैरन न्यूयॉर्क की गवर्नर को क्रूशियल एविडेंस भेजती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे मेयर विल्सन फिस्क रेड हुक फ्री पोर्ट का यूज़ अपने इलीगल ऑपरेशंस के लिए कर रहा है। गवर्नर फिस्क का सामना करती है और उसे सीधा वार्निंग देती है। इस बार फिस्क डिफेंसिव मोड में आ जाता है क्योंकि सामने एक ईमानदार अथॉरिटी खड़ी है। इसके बाद डेयरडेविल अपना बोल्ड प्लान शेयर करता है कि वो पोर्ट पर रखे स्मगल्ड वेपन को डिस्ट्रॉय करेगा, जबकि कैरन अपने सोर्सेज के थ्रू पब्लिक नैरेटिव को बदलेगी और फिस्क की सच्चाई एक्सपोज करेगी। तभी एक पैरोडी वीडियो वायरल होती है जो फिस्क और स्वॉर्ड्समैन के कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करती है। वीडियो में दिखाया जाता है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और सीक्रेट डिटेंशन फैसिलिटी में बंद रखा जा रहा है। ये वीडियो पब्लिक परसेप्शंस को हिला देती है। कोर्ट रूम में स्वॉर्ड्समैन के केस का फैसला आता है और बिना किसी सॉलिड एविडेंस के भी उसे गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये जस्टिस सिस्टम की फेलियर को दिखाता है और फिस्क के इन्फ्लुएंस को भी। ये सब देखकर फिस्क खुश होता है क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा है। शाम को फिस्क एक हाई प्रोफाइल पार्टी रखता है जहाँ गवर्नर को भी बुलाया जाता है। क्लोज डोर्स के पीछे वो अपनी पावर और प्रेशर का यूज़ करके गवर्नर को मजबूर कर देता है कि वो फ्री पोर्ट के खिलाफ कोई एक्शन न ले। उधर केस हारने के बाद मैकडफी एक बार में होती है। कैरन उससे मिलकर डेयरडेविल से कनेक्ट करवाती है। डेयरडेविल उससे सीक्रेट जेल का रास्ता पूछता है। मैकडफी वो सब डिटेल्स शेयर करती है जो उसने ब्लाइंडफोल्ड होने के बावजूद सिर्फ सुनकर याद रखा था, और वही इन्फॉर्मेशन डेयरडेविल के लिए की बन जाती है। इन क्लूज की मदद से डेयरडेविल रेड हुक पोर्ट में इन्फिल्ट्रेट करता है। सॉन्डर्स के एक्सेस कार्ड का यूज़ करके वो अंदर घुसता है और एक टिकिंग वॉच की आवाज़ से स्मगल्ड वेपन का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेता है। फिर वो जेल में बंद सभी लोगों को भी आज़ाद करवा देता है। आगे डेयरडेविल और स्वॉर्ड्समैन मिलकर टास्क फोर्स के सोल्जर्स का सामना करते हैं और एस्केप करने लगते हैं, लेकिन बाहर ऑलरेडी बैकअप फोर्सेस रेडी रहती हैं जो उन पर फायरिंग शुरू कर देती हैं। तब एंट्री होती है एंजेला की, जो वाइट टाइगर के रूप में आती है। कैरन के साथ मिलकर वो एक वैन के थ्रू सभी प्रिजनर्स को सेफली निकाल लेती है, जिनमें उसकी माँ भी शामिल होती है। स्वॉर्ड्समैन उन सभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सिचुएशन और भी डार्क हो जाती है जब पावल ये सब अपडेट फिस्क को दे देता है। गुस्से में फिस्क तुरंत ऑर्डर देता है कि नॉर्दर्न स्टार शिप को उड़ा दिया जाए, बिना ये सोचे कि उसमें अभी भी वर्कर्स मौजूद थे। एपिसोड के एंड में डेयरडेविल और कैरन दूर से उस मैसिव एक्सप्लोजन को देखते हैं, एक ऐसा पल जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, जो कि फिस्क के क्रिमिनल माइंड का क्लियर सिग्नल है। और इसी शॉकिंग मोमेंट के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेन वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए रणबीर ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।